क्या होती है बेरोजगारी, ये शायद वही समझ सकता है जिसने कई कई रातें सिर्फ पानी पी के गुजारी हैं। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बस की भीड़ में धक्के खाए हैं। ये शायद वही समझ सकता है जिसने फॉर्म भरते भरते अपनी जेबें खाली कर दी। सरकार की नाकामी की वजह से बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है। साल साल भर मेहनत करने वाले बच्चे, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आइए आज शुरू करते हैं एक बेरोजगार की दास्तां। आज मैं आपको बताऊंगा एक बेरोजगार के दिल में क्या होता है, वो क्या कहना चाहता है। चलिए सुनते हैं उसके दिल की आवाज। आज फिर किस्मत धोखा दे गई, आज फिर रिजल्ट आया और मेरे सपने आज फिर टूट गए। सपने भी मेरे बड़े नहीं थे, बस बीमार मां का इलाज करवाना था। बहन की डोली उसके ससुराल की दहलीज तक पहुंचानी थी। पर सारे अरमान मेरे फूट गए, आज फिर मेरे सपने टूट गए, आज फिर मेरे सपने टूट गए। जब से मेरी शादी की बात चली है, मेरी खांसती हुई मां के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लेकिन अफसोस अब वो मुस्कान भी चली गई। शायद ये बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी कभी नहीं देख पाएगी। आज फिर सारे ग्रह मुझसे रूठ गए, आज फिर मेरे सपने टूट गए, आज फिर मेरे सपने टूट गए। दोस्तों को बोला था अगर नौकरी मिल गई तो दावत दूंगा। आज वही दोस्त मुझे दिलासा दे रहे हैं। जिनको हमने चुना था वही हमें लूट गए। आज फिर मेरे सपने टूट गए, आज फिर मेरे सपने टूट गए। गुमराह करने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहते हैं क्या दिया देश ने तुम्हें, क्या दिया सरकार ने तुम्हें। आओ देश और सरकार के खिलाफ जंग छेड़ें। भगा देता हूं उन्हें मैं दुत्कार के, क्योंकि मुझे मेरे देश से प्यार है। सरकार से चाहे संबंध छूट गए, आज फिर से मेरे सपने टूट गए, आज फिर से मेरे सपने टूट गए। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और बदल जाते हैं सब नियम सब कायदे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बस यही कि मैं अपनी बीमार मां को तड़पते हुए नहीं देख सकता। बस यही कि मैं अपनी बहन की बढ़ती उम्र पर लोगों के ताने नहीं सुन सकता। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इतने भी सितम मत करे नादां, सितम सहने की अब इंतहा हो गई, सितम सहने की अब इंतहा हो गई। क्या होती है बेरोजगारी, ये शायद वही समझ सकता है जिसने कई कई रातें सिर्फ पानी पी के गुजारी हैं। ये